दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बुनकरों की लगातार समस्या बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार महंगाई भी बेतहाशा आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत तो ये है कि बिजली को लेकर जिस तरीके से लगातार बिजली का दाम बढ़ा है उससे लेकर बुनकर काफ़ी नाराज़ है। ये बताइए क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये है कि पहले आधा किलोवाट का जो है 65 रुपया होता था, अब सरकार ने उसको 430 रुपया कर दिया है। तो कोई महंगाई करने का भी कोई तरीका होता है। महंगाई 2 रुपये की चीज़ है, 1.25 रुपया हो 250 हो सके, और ना कि उसको जो है सीधे 20 रुपया कर दिया जाए। तो इस तरीके का इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, प्रधानमंत्री को भी लेटर दिया गया, मुख्यमंत्री को भी दिया गया, डीएम को भी, कमिश्नर को भी, मैंने कागज़ हर जगह हम लोगों ने भेजा। हम लोग मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा मुनासिब रेट लगाए ताकि काम चले। इस तरीके से एकदम आदमी प्लान कर जाएगा और हो रहा है। रोज़ हर डेली स्टेशन पे जाइए आप मुगलसराय या बनारस कैंट में, तो 1000, 2000, 500 आदमी यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि ये चल नहीं पाएगा। और वहाँ भी जा रहे हैं बेचारे, यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो वहाँ भी परेशानी है, वहाँ से फिर बैरन वापस आ रहे हैं। तो ये आते जाते तो अब तो आत्महत्या करने की कंडीशन हो गई है। क्या कुछ दिक्कतें हो गई हैं जिस तरीके से बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख रहे हैं कि बड़ी उम्मीद हम लोग लगा कर बैठे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ के सांसद है और प्रधानमंत्री है। बड़ी हम बुनकरों को खुशी हुई थी कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों को कुछ ना कुछ देंगे। जब आते हैं बनारस के अंदर पता लगता है कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ पैकेज सबको दे के चले जाते हैं। बुनकरों ने इनका क्या बिगाड़ा है कि आज तक बुनकर के कोई फरियादें नहीं सुने, ना तो आज तक मुख्यमंत्री हमारे सुने, ना तो हमारे प्रधानमंत्री सुने। कोरोना काल में सारे मंत्री अपने के यहाँ, सारे मुख्यमंत्री जो अपने अपने सूबे के थे, बिजली माफ़ कर दिया, हाउस टैक्स माफ़ कर दिया, यहाँ तो कुछ नहीं माफ़ हुआ। उसके बाद जो फ्लैट रेट के लिए हम लोग 3 साल की लड़ाई लड़ा गया, 3 साल बाद अगर कोई रेट भी आया, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम और भी जो सरकारें आई तो उससे अच्छी आपकी व्यवस्था देंगे और फ्लैट रेट पे देंगे, सस्ते दर से देंगे। और हम लोगों के सामने 3 साल बाद आया क्या, जो चीज़ 75 रुपया जमा होता रहा आज 420 रुपया जमा हो रहा है, जो चीज़ 300 रुपया जमा होता रहा आज 1720 रुपया हो रहा है। यानी 10 गुना 50 गुना बढ़ा दिया गया। आज बुनकर इतना बेहाल है। आप चले जाइए कहीं स्टेशन पर, माँ बहन हमारी जो घर जुगाड़ रोजगार के लिए छोड़ के जा रही हैं, स्टेशन पर हम लोग चले जाते हैं तो आँख में से आंसू चला आता है। हम उसकी दर्द देख के बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई ऐसा आदमी रहे तो वहाँ उसका हार्ट अटैक हो जाएगा कि हमारी माँ बहन घर द्वार छोड़ के चल जाते हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। कोई तरह का कोई मामला हो जाता है, कोई मृत्यु हो जाती है तो सोचते रह जाते हैं कि कैसे मैं अपने परिवार को आगे एक नज़र देख लूँ। ये हालात यहाँ के बनारस के बुनकर के है। और ये महंगाई सबसे बड़ी मार है। 1500 रुपया हम घरेलू बिल जमा करते हैं, 1720 रुपया हम पावर लूम का जमा करते हैं, 1240-50 रुपये का सिलेंडर खरीदते हैं। कितना हम लोग बुनकर कमा लेते हैं। एक महीने में अगर 5000 रुपये का हमने काम किया है तो 5000 रुपया हम सरकारी विभाग वालों को दे दिया है। उसके बाद क्या होता है, रात में बिजली विभाग वाले घूमते हैं, पता लगता है फलाना कटिया मार चोर है। चोरी तो विभाग कराता है, मैं तो उसका चैलेंज करता हूँ कि विभाग चोरी कराता है। और भी लोग ये बताइए क्या समस्या आ रही है आप लोगों को बिजली को लेकर? देखिए, ये समस्या बिजली का जो बहुत ज़्यादा वृद्धि के साथ ये योगी सरकार ने बुनकरों पर थोपा है, ये बुनकरों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही हैं। आप देखिए कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था, पूरी दुनिया राहत दे रही थी, यानी कि सबको राहत दिया जा रहा था, तो बुनकरों से एक राहत जो पहले से थी उसको छीना गया है। यानी कि 2019 के लास्ट में ये 2006 का शासन आदेश जो है उसको वापस करके नया आदेश जारी किया गया है। यानी कि जिस समय सब पूरी दुनिया में हाहाकार मचाता, राहत देने की बात हो रही थी, तो बुनकरों से ये राहत छीनी गई है। उसके बदले हमारे ऊपर एक ऐसा जो थोप दिया गया है रेट कि आपको ना जीने लायक छोड़ा गया है, ना मरने लायक छोड़ा गया है। न ये बुनकर स्वीकार नहीं करेगा। धरातल पर बुनकरों को जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि दिक्कतें बढ़ गई है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें हैं। देखिए, बुनकर समाज हमारा जो बुनकर समाज है, मेहनत का समाज है, जो अपने मेहनत पे भरोसा रखता है, जो सदियों से करता आ रहा है। बुनकर हमेशा
तन ढकने के लिए कपड़ा बुनकर लोगों का तन ढकने का काम किया। लेकिन जो हमारे जो कपड़ा आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, पावरलूम आया, पावरलूम जब आया तो हमारी तो उसमें बिजली की ज़रूरत पड़ी। बिजली की जब ज़रूरत पड़ी तो हमारे यहाँ पावरलूम लगाए, जो बिल इतने ज़्यादा आने लगे कि जो उसमें जितनी कमाई होती थी वो सब बिजली में चला जाता था। तो 2006 से पहले लगभग ये मान लीजिए कि सन 2080 के दशक में पावरलूम बनारस में आया और धीरे धीरे चलते चलते 80-90 के दशक में आया और 2006 तक स्थिति बनारस धीरे धीरे खाली होने लगा। तो हमारे बनारस के बुनकर की तंजीमों ने, जो बड़े लोग हैं, नरुमा लोग, उन लोगों ने एक फैसला किया कि इस तरह तो हमारा बनारस खाली हो जाएगा, लोग पलायन कर रहे हैं रोज़गार महंगाई की वजह से। तो सरकार से उस वक्त उन लोगों ने बात की। उस वक्त केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी सरकार थी, प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। दोनों सरकार के समन्वय से बुनकरों के उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए, किसानों के तर्ज पे बुनकरों को फ्लैट रेट की बिजली की व्यवस्था लागू की गई। एक ऊर्जा मिला किसान बुनकरों को, एक जीने का राह मिला। वो फ्लैट रेट व्यवस्था थी, आधा किलोवाट पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो समस्या है सिर्फ बनारस में ही है कि पूरे यूपी में है? पूरे यूपी में है। बनारस, मऊ, टांडा, मेरठ, गाजीपुर, मुबारकपुर। तो जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार देख नहीं रही है, लेकिन ऐसा अब देखा जा रहा है कि हिंदू भी इसमें बहुत चढ़ बढ़कर काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल दिक्कतें हैं। हमारे जितने इस बुनकरी लाइन में जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, उससे ज़्यादा मुस्लिम हिंदू भाई हैं। तो ये जो वही बताते हैं कि ये अगर तो हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है। ये बनारस की गंगा जो अपनी तहजीब है, जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। और उस ताने बाने को, बनारसी साड़ी की कला को, उत्तर प्रदेश में जो बुनाई की कला है, अगर तो भदोही चले जाइए तो कालीन है, मेरठ चले जाइए, टांडा चले जाइए तो गमछा है, तरह तरह के अलग बनारस में बनारसी साड़ी है। हर दुल्हन चाहती है कि हम बनारसी साड़ी पे पहन के विदा हों। उसको ख़त्म करने के लिए जो साजिश रची जा रही, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, महाराज ने कहा था कि 2006 से सस्ती और अच्छी बिजली हम बुनकरों को देंगे, तो वही सस्ती और अच्छी बिजली हमें 2006 के वाली चाहिए। वही फ्लैट रेट व्यवस्था, वही नियम कानून, जो जितने उस पर लोड थे, वही जो सरल व्यवस्था के साथ हमें बुनकरों को चाहिए। देखिए, हमारा बुनकर समाज कम पढ़ा लिखा है, लेकिन आत्मनिर्भर समाज है। अपना खुद कमाता है, खाता है और हज़ारों लोग को नौकरी देता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारा बुनकर समाज आत्मनिर्भर है। उस आत्मनिर्भर समाज को ख़त्म करने के लिए साजिश न रचें। हम माननीय योगी जी से कहते हैं कि जो फ्लैट रेट व्यवस्था जो उन्होंने कहा था, जो आपने कहा था 2006 से सस्ती और अच्छी, तो हमें दें, न कि 460। अब गरीबों के लिए उन्होंने कहा, एक तो बिजली विभाग अत्याचार कर रही है। एक बुनकर से 2 किलोवाट से कम पैसा ले नहीं रहा। अगर एक बुनकर 75 रुपया पहले देता था, आज उसको 1720 रुपया देना, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम ये ठीक है। तो आप देखिए कि ये बुनकर समाज लगातार नाराज़ हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार इनके लिए क्या कुछ नया सोचती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।